मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ा एक चौंका देने वाला मर्डर केस सामने आया है, जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ही मास्टरमाइंड निकली है। यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, जिसने आज पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हत्याकांड की जड़ें मेघालय से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैली हुई हैं। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। राज कुशवाहा, जो खुद शिलांग नहीं गया, फोन के जरिए पूरी योजना में सक्रिय रहा। वहीं सोनम पहले से शिलांग में मौजूद थी और वहीं उसने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स यानी आकाश, विशाल और आनंद से मुलाकात की। यह पूरी इनसाइड स्टोरी है जो हम आपको बता रहे हैं। पूरी टीम चेरापूंजी पहुंची, जहां सुनसान रास्ते पर ले जाकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी गुवाहाटी होते हुए अलग अलग दिशाओं में फरार हो गए। पुलिस को शुरुआती जांच में सोनम पर शक हो गया था। कॉल डिटेल्स और टेक्निकल सर्विलांस से स्पष्ट हुआ कि सोनम लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। उनके पुराने रिश्ते और अफेयर की पुष्टि होते ही जांच का रुख तेजी से बदला। पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी कर चारों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया। सबसे चौंका देने वाला मोड़ तब आया जब सोनम ने खुद गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र से काशी ढाबा अंकुशपुर में रात 1:42 पर जाकर सरेंडर किया। उसने शुरुआत में खुद को अगवा बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जब सख्ती से पूछताछ हुई तो साजिश का पूरा राज खुलकर बाहर आ गया। अब सभी आरोपियों को शिलांग लाया जाएगा, जहां पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। रिमांड पर लेने की तैयारी होगी। यह केस एक प्रेम प्रसंग, विश्वासघात और सुनियोजित हत्या की खौफनाक कहानी बता रहा है। पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया। पत्नी सोनम ने ही पति की हत्या की। ये चीजें काफी हद तक स्पष्ट हो गई हैं। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। कौन कौन से थे, क्या नाम थे उनके, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और पूरी टाइमलाइन क्या रही इस हनीमून हत्याकांड की, वो भी हम आपको बता रहे हैं। गाजीपुर में सोनम ने सरेंडर किया था। सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद 1 स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। एक इंदौर में नवदंपति थी 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार, विवेक सर जो एसपी सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया। सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था।
और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको। तो मैं क्या दूंगी? तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? देखिए, सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो अभी सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो अभी है यूपी में है। और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था ये? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए ये प्लानिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक प्लानिंग दोनों की थी। बाकी राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर ऐसी जगह मत जाओ जहाँ मतलब क्या जो कोई जनता करता नहीं है। बोले भैया शिलोंग जो है, हम शिलोंग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने आसाम जा रहे हैं। ना ठीक है, आसाम जा रहे, आसाम अच्छी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने उनको जाने दिया फिर टाइम पे। सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। बेहतर जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के राम स्वरूप शर्मा कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। राम, क्या अपडेट्स इस वक्त की, क्योंकि अब मुझे लगता है कि काफी हद तक चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि किस प्रकार से सोनम ने अपने पति की हत्या, किस वारदात को अंजाम दिया था। देखिए आशीष जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत सारी जो तस्वीर है वो साफ हो गई है, लेकिन पुलिस ने अभी भी बहुत सारी चीजों को अपने तक रखा है, बहुत सारी चीजों को पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो मध्य प्रदेश की जो व्यापारिक राजधानी इंदौर है, इसमें आज एक पुलिस ने बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस कॉन्फ्रेंस में फिलहाल ये वही जानकारी, ये उससे आगे पुलिस नहीं बढ़ी है। जो प्रारंभिक जानकारी सुबह आई थी, देर रात आई थी, उस जानकारी को थोड़ा सा पुलिस ने आगे बढ़ाया है। पुलिस ने ये कहा है कि संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चलाया था मेघालय और मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रिकमेंडेशन, प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद में एक बड़ी सक्रियता इस पूरे मामले को लेकर आई थी और एक पूरे वीक में और पिछले 24 घंटों में पुलिस ने जिस तरह से सक्रियता दिखाई है, चाहे मेघालय की पुलिस हो या मध्य प्रदेश की पुलिस हो, दोनों ने ज्वाइंट तरीके से जो पूरे मिशन को, पूरे ऑपरेशन को जो अंजाम दिया था। और उसी की जो परिणति है वो ये है कि हमारे सामने वो जो 4 आरोपी हैं, वो जो 4 इस पूरे मामले के जो संदिग्ध हैं, वो सामने उजागर हो गए। उनमें जो सबसे पहला नाम जो उभरकर सामने आया है सामने, वो आकाश नाम का, राज नाम का जो व्यक्ति है, उससे इस महिला के नाजायज संबंध थे, ये बात सबसे पहले सामने आई है। और वो इस महिला के पिता के साथ उसके कारोबार में संलिप्त था, साथ में काम करता था। तो उसके साथ में जो दूसरे आरोपी हैं, एक विशाल उसका नाम बताया गया है, दूसरे का आकाश नाम बताया गया है, जबकि तीसरा जो आरोपी है इस पूरे मामले में, जिसने सबसे पहले उसके ऊपर हमला किया था, मृतक के ऊपर, राजा के ऊपर, उसका नाम आनंद बताया गया है। वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है और पुलिस ने यह कहा है कि जल्द ही उसको पकड़ लिया जाएगा। और इस पूरे मामले से जुड़े और क्या क्या पहलू हो सकते हैं, पुलिस कई सारे मामलों पर, कई सारे पहलुओं पर अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। अच्छा, क्या इसकी भी संभावना है राम की जो मेघालय पुलिस है वो कब्जे में लेने के बाद में, कोर्ट इत्यादि में पेश करने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस को उन्हें हैंडओवर कर दे? क्या इसकी कोई संभावना, या जो कुछ भी कार्रवाई होगी वो मेघालय में ही होगी, शिलांग में ही होगी? पका हुआ सवाल है आपका आशीष जी।
सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरे मामले को, चूंकि इसकी जो प्राथमिकी है वो मेघालय में दर्ज हुई है, इसलिए पुलिस, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस गाजीपुर से चूंकि वो लड़की बरामद हुई है, या मध्य प्रदेश की बात हो, तो मध्य प्रदेश पुलिस ने भी और यूपी की जो पुलिस है उन दोनों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले का जो कर्ता धर्ता होगा वो मेघालय सरकार होगी, और वहां का जो पुलिस प्रशासन है वो इस पूरे मामले में पार्टी होगा, और ये केवल वहां तक सुपुर्द करेंगे। और इन आरोपियों को उनके हैंडओवर कर दिया है। अब वो इस पूरे मामले पर अदालत से किस तरह से रिमांड मांगते हैं, किन किन धाराओं में कार्रवाई करते हैं, ये मेघालय पुलिस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उनका अपना ये क्राइटेरिया होगा। ठीक है, जब से ये पूरी खबरें निकलकर सामने आई हैं राम, तब से परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि सोनम के पिता ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हमारी बेटी पाक साफ है, भाई उसने तो कुछ किया ही नहीं है, मेघालय पुलिस झूठ बोल रही, इस प्रकार की बातें उधर से कही जा रही हैं। लेकिन जिन्होंने अपने बेटे को खोया उस परिवार का क्या कहना है, उनकी क्या मांगे हैं और किस प्रकार के, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी, कई लोग तो सोनम की तस्वीर जला रहे हैं और गुस्सा जो है वो इस प्रकार से जाहिर कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से देखिए, जो अरेंज मैरिज थी और इसमें जो स्वाभाविक रूप से जो लड़की के जो पिता कह रहे हैं कि उसको बचाने की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जब कहीं किसी भी पिता की जो बेटी है वो फंसती नजर आएगी किसी भी मामले में, तो पिता की जो प्रतिक्रिया होगी वो उसके पिता की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और दूसरी बात, जो लड़के का जो परिवार है, उसके जो भाई हैं विपिन रघुवंशी और जो दूसरे सदस्य, तो वो स्वाभाविक रूप से ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये अपराधी है और इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है, उसकी हत्या की है। तो स्वाभाविक रूप से दोनों जो परिवार है एक दूसरे में टकराव की स्थिति देखने में सामने आई है। इंदौर में इस पूरे मामले को लेकर एक बवाल की स्थिति है कि लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को बड़ी संजीदगी से और बड़ी गंभीरता से लिया था। शायद इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर चाहे मेघालय पुलिस हो या मध्य प्रदेश की पुलिस हो, दोनों की तत्परता इसमें सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक है कि लड़की जिस तरीके से वहां गाजीपुर से जो बरामद हुई है और जिसमें ढाबा संचालक जो व्यक्ति था उसकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण मानी जाएगी। अच्छा, एक चीज और राम, जरा ये बता दीजिए, क्योंकि अब तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आने लगी हैं जब परिवार वालों की प्रतिक्रिया आ रही हैं, क्या इनका मेघालय जाने का कोई प्लान यहां से नहीं बना था? ये सब कुछ गुवाहाटी में जाकर तय किया गया? क्योंकि परिवार वालों की प्रतिक्रियाएं आई हैं कि भाई इन्होंने कहा था कि हम कामाख्या जी के दर्शन करके वापस लौटकर आएंगे, लेकिन वहां पर जाकर एकाएक प्लान बना। और ये इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं कि सोने की चेन पहनने के लिए कहा गया सोनम के द्वारा अपने पति को, साथ साथ में ये भी बताया गया कि भाई टिकट भी उसी ने बुक किए थे, जाने के किए थे, आने के नहीं किए थे। इन सारी चीजों के बाद में क्या ये मान लिया जाए कि प्री प्लान्ड मामला था, यहीं से सारी चीजें तय हो गई थी कि ऐसा ऐसा करके जाएंगे और ऐसा उसको वहां पर निपटाएंगे? बिल्कुल आशीष जी, आपने तस्वीर को साफ कर दिया है। कहीं ना कहीं एक सुनियोजित षड्यंत्र था, हत्या करने का ये पूर्व प्लान था। और इसमें जिस तरह से 3 जो भाड़े के लोगों का उपयोग किया गया है, 3 से ज्यादा और भी 4, 5, 7 लोग भी हो सकते हैं, जब जांच होगी तो और भी कई चेहरे हो सकता है इसमें निकलकर सामने आए। लेकिन प्रारंभिक जांच में जिस तरह से उसका राज कुशवाहा का जो नाम आया है, जो मुख्य अभियुक्त है, उसके बाद में उसका जो सहयोगी है आनंद, उसका जो सहयोगी है एक विशाल करके है एक युवक, और उसके बाद में एक और विक्रम करके, विक्की करके एक व्यक्ति का नाम सामने आया। तो प्रारंभिक तौर पर इन सारे लोगों ने मिलकर एक पूरी प्लानिंग बनाई थी और उस प्लानिंग को मेघालय में ही इसका पॉइंट चुना जाए। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति इन सारे कातिलों की हो सकती है, क्योंकि कामाख्या तक का इनका प्लान था, लेकिन कामाख्या से आगे जाकर चूंकि वो एक ऐसा इलाका पड़ जाता है, एक तो कामाख्या भी हमारे यहाँ से गुवाहाटी असम का जो इलाका है, मध्य प्रदेश से एक अलग थलग जैसी जगह हो जाती है। तो शायद इन अपराधियों के दिमाग में, कातिलों के दिमाग में ये चीज रही होगी। निश्चित तौर से गवर्नमेंट की, सरकारियों की आपस में दूरी होती है, ठीक है राम, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। जो भी अपडेट्स आगे आएंगी वो एक बार फिर से हम आपके माध्यम से ही दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।